वेलकम बैक कैडकॉम लैब। कैसे हैं आप सभी लोग। मैंने लास्ट वीडियो में मैक्स में ये जाना था कि ऑटोकैड की फ़ाइल कैसे इंपोर्ट करेंगे और एक मॉडर्न हाउस 3ds मैक्स में कैसे क्रिएट करेंगे बेसिक टूल के थ्रू। तो हम लोग पार्ट 2 की तरफ पढ़ते हैं। तो लास्ट में मैंने कहाँ पे छोड़ा था, फाइल को इंपोर्ट कराने के बाद मैंने आपको बताया था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वॉल्स वगैरह कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर आपने मेरा फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा है वीडियो का तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मेरे पास ऑटोकैड का प्लान आ गया है। अब हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहला क्या है कि मुझे चेक करना है इसकी यूनिट। आप कस्टमाइज पे आओ और यूनिट पे आओ, यूनिट सेटअप पे क्लिक कर दो। यहाँ पे मैंने इंचेस को सेलेक्ट कर रखा है, फिट इंचेस भी सिलेक्टेड है एंड सिस्टम यूनिट भी हमारा इंचेस है। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इंचेस लगाओगे तो सिस्टम यूनिट भी आपका इंचेस सेलेक्टेड होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्नैप टॉगल पे राइट क्लिक करेंगे माउस का, तो आपको यहाँ पे बहुत से ऑप्शन मिलेंगे। ग्रिड पॉइंट, बाउंडिंग बॉक्स, टेंजेंट, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट। आपको किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ एक ऑप्शन आपका चेक रहना चाहिए, वर्टेक्स। मतलब वर्टेक्स के अलावा आप किसी भी ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे। इन केस अगर आपके कुछ ऑप्शन चेक है, एग्जांपल ले लो कुछ इस तरह, तो आप उन्हें क्या करोगे, अनचेक कर दोगे या क्लियर ऑल पे क्लिक करके सिर्फ वर्टेक्स को चेक कर दोगे। ठीक है, और यहाँ से क्लोज कर दो। तो कैसे पता करोगे कि आपका स्नैप ऑन है या ऑफ है, तो मैं इसके साथ साथ आपको कुछ कमांड्स भी नोट कराता रहूँगा। स्नैप को ऑन एंड ऑफ करते हैं एस के थ्रू। एस क्या होता है, एक शॉर्टकट है। एस के थ्रू हम स्नैप को ऑन ऑफ करेंगे। आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं डायरेक्ट बताता हूँ। यहाँ पे कर्सर लेके आओगे तो वो शो कराएगा स्नैप टॉगल। क्लिक कर दो और क्लिक करने के बाद जैसे येलो पार्ट हाईलाइट होगा, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन ऑन हो गया। तो अब हम आते हैं कहाँ पे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपका ज्योमेट्री का, और ज्योमेट्री में आप यहाँ पे देखोगे लिखा होगा स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स। यहाँ से हम लोग लेते हैं AEC एक्सटेंडेड। तो वॉल वगैरह ड्रॉ करना, वॉल कैसी होती है ड्रॉ, कैसे एडिट करते हैं, मैं अपने लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आप हमारे लास्ट वीडियो को एक बार वॉच कर सकते हो, देख सकते हो सारी चीज़ें उसमें डिटेल में। वॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं थिकनेस ले लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो कैट फाइल है उसकी थिकनेस से मुझे लग रहा है इसका साइज़ होगा 4.5 इंचेस, और हाइट मैं अप्रॉक्स ले रहा हूँ 12 फीट। 12 फीट देने के बाद इसके जस्ट नीचे आप एक ऑप्शन देखोगे जस्टिफिकेशन में, लेफ़्ट, सेंटर और राइट। जब भी हम वॉल ड्रॉ करते हैं ऑटोकैड फाइल पे, हम जस्टिफिकेशन में लेफ़्ट ऑप्शन को क्लिक करके रखेंगे, और क्लिक करने के बाद वॉल के बाहर वाले, अंदर वाले पॉइंट से नहीं लेना है। तो वॉल कुछ इस तरह ड्रॉ होगी, आप बाहर वाले पॉइंट से और वॉल के एंड पॉइंट तक क्लिक कर दो। देन एस्केप प्रेस करो। एस्केप प्रेस करने से हम बाहर आ जाएंगे। फिर क्लिक करो और जहाँ तक आपका लास्ट पॉइंट है वहाँ पे क्लिक, देन एस्केप। देन हम यहाँ पे आते हैं, हमारी वॉल यहाँ तक है, देन एस्केप। उसके बाद हमने यहाँ से ट्रैक कर लिया और हमारा पॉइंट ये है। देन इसके बाद हमारा वो पॉइंट ये आ गया। देन इसके बाद हम इसको ज्वाइन करा देंगे जहाँ से हमने शुरू करा था। तो मैंने आउटर वॉल को सारा ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और यहाँ से हम एक वॉल और ले लेते हैं। तो ये हमारी बाउंड्री वॉल है, कहाँ तक होगी, मैं यहाँ तक ले लेता हूँ इसको, और इस पॉइंट से भी एक वॉल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है, तो ड्रॉ करने के बाद हम चेक करते हैं कि कैसे मैंने इसमें वॉल ड्रॉ करी है, किस साइड पे ये आया है। तो मैं ऑल W प्रेस करके देखता हूँ तो कुछ वॉल हमारी इस तरह ड्रॉ हो गई है और बाहर की वॉल भी आ गई है। तो अब बात ये आती है कि हमने अंदर की वॉल को क्यों नहीं ड्रॉ किया। मैंने अंदर की वॉल को इसलिए ड्रॉ नहीं किया क्योंकि हम अभी सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एलिवेशन पे वर्क कर रहे हैं, ना कि इंटीरियर पे। इमेज हमारे पास ये है। सारी चीज़ों को आप, जो भी मटेरियल है उसको आप अपने डेस्कटॉप पे रखोगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो वर्किंग के थ्रू। ठीक है, तो अब, और मैंने पहले भी देखो बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट सारी फाइल्स को
ओपन करके पहले से रख लिया है। और इमेज भी हमारे पास यहाँ पे ओपन है, मैं यहाँ पे इमेज भी देख लेता हूँ। और इमेज में हमारे पास ये वॉल है और ये रैम्प शो करा रहा है और ये विंडो है, ये विंडो है, ये विंडो है और ये डोर है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो आप क्या करोगे, कैट फाइल ओपन कर लोगे। ठीक है, कैट फाइल पे क्या होता है, मुझे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि मैं वर्क किस पे कर रहा हूँ और क्या क्या मुझको ड्रॉ करना है, क्या क्या ड्रॉ नहीं करना है। तो मैंने फ़ाइल को जब ओपन करा तो मैंने चेक किया कि कैट फाइल में हमारे पास ये है, हमारे पास वर्किंग फाइल ग्राउंड फ्लोर की। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास विंडो और डोर दोनों शो हो रहे हैं और आप मैक्स में जब आओगे तो मैक्स में भी आपको प्रॉपर डोर और विंडो शो होंगे। तो वॉल ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारा कि हम इसमें डोर और विंडो प्लेस करें। डोर और विंडो प्लेस करने के लिए हम लोग आते हैं AEC पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डोर्स का, और डोर्स में आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने ले लिया पिवट डोर। स्नैप हमारा ऑन है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड विड्थ एंड हाइट, ये हमारा डोर आ गया। डोर की हाइट हम अप्रॉक्स लेके चलेंगे 7 फीट, जो भी हमारी स्टैंडर्ड होती है। डोर हमारा ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, इसके पास हमारे पास विंडो है तो हम आएंगे डोर्स ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद विंडोज़ पे। देन यहाँ पे 6 कैटेगरीज हैं, आप कोई भी लो। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे केसमेंट या अवेकिंग या फिक्स्ड। फर्स्ट पॉइंट, लास्ट एंड विड्थ एंड हाइट। ठीक है, हमारे पास ये विंडो आ गई। ये विंडो है हमारी ये वाली। तो विंडो की सिल हाइट हमें थोड़ा सा मेंशन करना होगी, और सिल हाइट हम लोग कहाँ से मेंशन करेंगे, यहाँ पे देखो बॉटम में आप लोग एक ऑप्शन शो हो रहा है एब्सोल्यूट मोड टू ट्रांसफॉर्म टाइप X, Y और Z। Z हमारा कौन सा होता है, ऊपर की तरफ होता है, वर्टिकल। तो सिल हाइट कितनी देना चाहते हो, मैंने 2.5 फीट ले ली। अब यहाँ पे अप्रॉक्स फिक्स तो नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो हम एक अंदाज़ा लेके चलना है। और मैं अगर देखूँ उसको, इसकी टोटल हाइट थोड़ा सा मैं ज़्यादा लेके चलूँगा। विंडो की मैं लेके चलता हूँ 5 फीट। 5 फीट देखता हूँ, फिर इमेज पे आओ, यहाँ पे आप हाइट को अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लो 7 फीट। आई थिंक ये ठीक है। यही कंडीशन हम रखेंगे यहाँ पे भी। आपके पास यहाँ पे विंडोज़ है, आप विंडोज़ को लो, सारी विंडो को ड्रॉ कर लो। बेसिक कैसे ड्रॉ करना है, क्या हो रहा है, ये मैं अपने सारे वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब तक आप बेसिक पार्ट नहीं देखोगे तब तक आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ड्रॉ करने के बाद हाइट 3 फीट Z एक्सेस में, एंड टोटल हाइट मैं लेता हूँ यहाँ से 7 फीट। अब नेक्स्ट आते हैं विंडो की तरफ, ये भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, देन विड्थ एंड हाइट। इसकी सिल हाइट हम लोग इमेज में देखते हैं, सेम है। तो टोटल हाइट हम लोग लेके चल रहे हैं 7 फीट, एंड सिल हाइट हम लोग लेके चल रहे हैं अप्रॉक्स 3 फीट। ठीक है, तो ये तो हमारा बन गया कंप्लीट पार्ट डोर और विंडो का। ठीक है, बात आती है अब इसमें प्रोजेक्शन की, स्लैब की बात आती है। 2 चीज़ें हैं डिटेलिंग में। आप देखो यहाँ पे एक बॉल एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक बॉल अलग से ऐड है। ये प्रोजेक्शन है हमारा, ये रेलिंग का पार्ट है। तो अब हमें इसमें करना क्या है, हम लोग स्लैब अगर इसमें ड्रॉ करेंगे तो स्लैब के लिए देखिए डिटेलिंग का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास फाइल में डायमेंशंस प्रॉपर हैं, साइजेस अवेलेबल हैं, वरना आप वर्किंग में बहुत दिक्कत होगा। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि हम कहाँ पे कितना कितना प्रोजेक्शन हमको निकालना है। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी इसमें। तो अब अगर हम इसको देखें तो हमारा प्रोजेक्शन यहाँ से बाहर निकला हुआ है। कौन सा वाला पार्ट,
इसको मैं दोबारा से ओपन करूँगा। यहाँ से फाइल पे जाओ आप, यहाँ से प्रोजेक्शन हमारा बाहर निकला हुआ है, ठीक है, इतना पोर्शन। फिर इतना पोर्शन इन्होंने अलग से निकाला है, किस वाले का, इस वाले का पार्ट। ये प्रोजेक्शन हमारा अलग से निकला हुआ है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप यहाँ से लोगे लाइन टूल, और लाइन टूल को ड्रॉ करने से पहले आपको डोर और विंडो को हाइड करना पड़ेगा, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको वर्क करने में। अब क्वेश्चन ही आता है कि अब हम हाइड कैसे करें। तो चलिए, हाइड करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं फ्रंट में, और सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, सिर्फ बॉटम वाली फाइल को छोड़ के। कैसे कर रहा है देखो, मैं कर्सर यहाँ से ला रहा हूँ और पूरा पार्ट ही ले रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना पार्ट ले रहा हूँ ऑटोकैड की फाइल को छोड़ के। राइट क्लिक माउस का करने के बाद हाइड या हाइड अनसेलेक्टेड, मुझे क्या करना है, हाइड सिलेक्शन। देखो हमारे ऑटोकैड की फाइल रह गई है और सारी वॉल्स एंड डोर विंडो हाइड हो गए। अब हम क्या करेंगे, हम लाइन टूल लेंगे और ये जो फाइल है कैड की, इसके आउटर पार्ट पे क्लिक करते चले आएंगे। ये हो गया प्रोजेक्शन इसका, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको ट्रैक कराया, और यहाँ से आप स्नैप को, अब यहाँ पे तो एंड पॉइंट मुझे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मुझे एंड पॉइंट मिल रहा है। तो अब ये प्रॉब्लम आएगी, तो आप शिफ्ट प्रेस करके जहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो वहाँ पे क्लिक कर दो, बाद में आप ठीक कर सकते हो। क्लोज करके आप उसको यस कर दो, ठीक है। अब आप वर्टेक्स पे आओ, मॉडिफाई ऑप्शन पे क्लिक करो, मेरा कर्सर वहाँ पे देखो आप ध्यान से, मॉडिफाई पे लाइन, ये जो प्लस ऑप्शन है इस पर क्लिक करके वर्टेक्स। अब आपको क्या करना है, स्नैप को यहाँ से बंद कर देना है। वर्टेक्स पे आने के बाद जो पॉइंट हमारा था, अब आप उसको करेक्ट कर लो मूव करा के। दूसरा पॉइंट हमारा ये है, इसको भी हम ठीक कर लेते हैं। ये प्रोजेक्शन और ये प्रोजेक्ट इमेज में देख लो तो एक बार हम, ये आ गया प्रोजेक्शन, और ये प्रोजेक्शन है हमारा कौन सा, इस वाली विंडो तक का। तो इसको आप चाहो तो इतना पार्ट ले सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम इसको एक्सट्रूड कराते हैं। आप मॉडिफाई लिस्ट पे क्लिक करके EX एक्सट्रूड, और यहाँ से हम ले लेते हैं थिकनेस 9 इंचेस। चलो हमारे स्लैब क्रिएट हो गई। वॉल को हम वापस लेके आते हैं, माउस का राइट क्लिक प्रेस करने के बाद अनहाइड ऑल आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आप इसको ऊपर मूव करा दो। स्नैप हमारा ऑफ है, ये मैं बोल चुका हूँ पहले ही आपको कि मूव करते बाद स्नैप को ऑफ रखना है। तो अब हम देखते हैं इमेज में और अपना ऑब्जेक्ट। तो ये स्लैब हमारा यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, और ये हमारा आ रहा है प्रोजेक्शन यहाँ तक। ये हमारा प्रोजेक्शन यहाँ तक दिया है इन्होंने, और ये प्रोजेक्शन आ रहा है हमारा पोर्च तक, मतलब कि यहाँ तक कवर कर रहा है, ठीक है। तो अब डोर क्रिएट हो गई, वॉल क्रिएट हो गई, एंड स्लैब और विंडो क्रिएट हो गई हमारी। तो अभी हम वर्किंग नहीं करेंगे, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि फर्स्ट फ्लोर इसी के जस्ट पास में हम क्रिएट करेंगे, और उसके बाद हम बेसमेंट क्रिएट करेंगे। फिर हम सारे ऑब्जेक्ट को 1 बाय 1 एक के ऊपर एक प्लेस करेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है डिटेलिंग का, लाइटिंग का और मटेरियल का। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, एंड आपके पास कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज है, एंड यू कैन कमेंट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।